सबों को यीशु है। मैं हटे देव पेरिस के सभी विश्वासियों का और साथ में साथ जो भी इस आराधना में हमारे साथ जुड़े हैं सभी विश्वासी भाइयों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। सबको धन्यवाद देता हूँ कि आज की आराधना में हमारे साथ में जुड़े और प्रभु के वचनों को सुने और उनसे जरूर लाभान्वित होंगे। और मैं जानता हूँ कि इस समय सभी कोई अपने अपने घरों में बंद है लॉकडाउन के चलते। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास में खाने को नहीं है। ये हमारे हटे दूरा पेरिस के जितने भी प्रबुद्धगण हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक योजना बनाई सहायता के लिए और लोगों की सहायता की। जितने भी प्रतिदिन काम करने वाले लोग हैं, डेली बेसिस काम करने वाले लोग हैं या जो उससे और गरीब लोग हैं, उनको कुछ उपाय करके, कुछ पैसे देकर, कुछ ये कर कर उनकी सहायता की। इस समय जो सबसे अच्छा समय है अभी दूसरे लोगों की सेवा करने का, वो हमें अच्छा मौका मिला परमेश्वर पिता की ओर से। और हम लोग एकदम एक मन से आगे बढ़ते हुए इसमें हम लोगों ने अपना सहयोग दिया है। और हम आप सबों का धन्यवाद करते हैं जो लोग भी इसमें हैं और जो लोग भी इस काम को कर रहे हैं। परमेश्वर पिता उनको, उनके पूरे परिवार को बहुत आयत से आशीष दे। और इस समय हम जानते हैं कि हम लोग सभी कोई अपने घरों में बंद हैं लॉकडाउन के चलते और हम लोग एक साथ आराधनालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि बाइबल कहती है कि हर एक बातें जो होती है वो भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। परमेश्वर हम लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता है। तो आज के दिन में हमारा हर एक घर, जो भी विश्वासी लोग का घर है, वो एक गिरजा घर है। हम लोग सभी कोई अपने अपने घरों में प्रार्थना विनती कर रहे हैं, वचनों में आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर से आह्वान करता हूँ कि सभी कोई विनती प्रार्थना में लगे रहें, परमेश्वर को पुकारें, वो आपकी मदद जरूर करेगा और आपके साथ साथ आपके जीवन को, आत्मिक जीवन को उन्नत बनाता हुआ रहेगा। ये बाइबल की का जो वाचा है हमारे साथ में बांधी गई है, वो कभी टलने वाली नहीं है। मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ और इस विशेष आराधना में जो आज के दिन में हमारे बच्चों ने और हमारे पादी साहब ने तैयार किया है, वो आपके सामने में प्रस्तुत है। आप सभी कोई उसमें जुट जाएं। धन्यवाद। सबों को यीशु है। ईश्वर पिता को हम आज के दिन में धन्यवाद देते हैं कि हम सबों ने आज के इस दिन में अपने आप को जीवित पाया है और ये परमेश्वर की सबसे बड़ी दया है। और दया में हम प्रभु के इन समयों में आते हैं जब पूरे भारतवर्ष में, पूरे संसार में ऐसी परिस्थितियां बनी है कि हम सब एक दूसरे से मिल जुल नहीं पाते हैं। लेकिन प्रभु की आराधना को हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। इसलिए आज के दिन में हम प्रभु की आराधना में अपने आप को ले जाना चाहते हैं ताकि हम प्रभु के नज़दीक सदा बने रहें विश्वासी मन के साथ। इसलिए आज के दिन में हम हटिया दूरपास से होकर प्रभु के करीब आना चाहते हैं। हम परमेश्वर से अगुवाई मांगें कि इस आराधना में कि प्रभु इस आराधना में हम सबों की अगुवाई करे, सहायता करे, ताकि हम मसीह में और प्रभु में सदा एक दूसरे के साथ बने रहे प्रभु की अगुवाई के द्वारा। हम आज के दिन में इस आराधना को प्रभु की अगुवाई में आरंभ करना चाहते हैं। विश्वास है आप सबों की अगुवाई, आप सबों का साथ, प्रभु का सामर्थ हम सबों के बीच में सदा कार्य करें और हम ऐसे ही प्रभु के साथ जुड़े रहे मेल, प्रेम, विनती, प्रार्थना के साथ। ईश्वर हम सबों की सहायता करें इस आराधना। ईश्वर आइए हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन को प्रभु के नज़दीक बनाए रखती है। हमने आपके आत्मा के प्रकाश को अपने जीवन में महसूस किया। प्रभु, जैसे आपने दाऊद को ईश्वर उस आत्मा से अपने जीवन को उन आपके करीब बनाए रखने में सक्षम बनाया और वो सचमुच वह लड़ पाया शेर से, भालू से और उस गोलियत से, जो सब परमेश्वर पिता आपके ऐसे लोगों के रूप में जाने जाते हैं जो परमेश्वर के विरोधी हैं। प्रभु, दाऊद ने उन सबों को हराया आपके सामर्थ की अगुवाई के द्वारा। इस आराधना में प्रभु हम भी अपने लोगों को आपके नज़दीक बनाए रखना चाहते हैं। प्रभु, विश्वासी मन आपके अगुवाई के द्वारा तो प्रभु हमारी भी सहायता अगुवाई वैसे ही कर, ताकि इन समय में प्रभु परमेश्वर जब हम इस आराधना में आए तो हम विनती, प्रार्थना और उपवास के द्वारा आपके नज़दीक अपने जीवन को विश्वस्तता के साथ बनाए रखने पाए।
वचनों का सामर्थ्य उंडेल दीजिए ताकि वचनों के प्रकाश से हम चले और ठोकर नहीं खाए प्रभु, बल्कि आपके नज़दीक इस मार्ग पर विश्वासी मन के साथ बने रहें। अगुवाई दीजिए प्रभु कि हमें से हर एक आज के दिन में जब आप पर विश्वास से भरोसा करें तो इस विश्वास को और दृढ़ करें इस भरोसे के साथ कि हम सही मार्ग पर हैं और आपके नज़दीक हमारा जीवन अति फलदायी होने पाए। इस आराधना में प्रभु हम सब अपने आप को आप ही के हाथों में सौंपते दुआ आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस समय आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन सुनेंगे। आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन है प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय उसका 32 से 41। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय उसका 32 से 41। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिनी बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरित से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाह दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। यह परमेश्वर का वचन है। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 19 से 25। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 19 से 25। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तूने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। और यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। यह परमेश्वर का वचन है। प्रभु आप सबों के साथ रहे। सुसमाचार पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 10वें अध्याय और उसके पहले पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ा आता है वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उनका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उनके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वो उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराइयों के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उनसे भागेंगी, क्योंकि वह पराइयों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु ये ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वह उद्धार पाएगा
और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यह प्रभु यीशु ख्रीष्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट, तेरी स्तुति। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान देवान महान पिता परमेश्वर, हम आपको याद करते हैं आज के इस दिन में आपने हम सबों को जीवित रखा और ये आपकी दया है प्रभु। आपकी दया से हम सब प्रभु परिपूर्ण होते हुए आपके नज़दीक आना चाहते हैं। वचनों में प्रभु हम सब प्रवेश करना चाहते हैं। अगुवाई दीजिए, सहायता दीजिए कि प्रभु परमेश्वर हम आज के दिन में जिस मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं आपकी अगुवाई में बढ़े, ताकि हम मार्ग में बने रहें, भटके नहीं, बल्कि प्रभु के उस अनंत जीवन के वारिस होने पाए। आज के दिन में पिता, जब हम वचनों में जाते हैं तो आप ही हमारे जीवन में प्रकाश दीजिए, ताकि हम जो कुछ करें प्रभु सब आपके नाम की महिमा के निमित्त होने पाए। प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु तेरे गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे,
पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश में संसार में मुक्ति का तू दाता है हम सबको बताएंगे है यीशु महान अवतार गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे है यीशु महान अवतार गीत सुनाएंगे यह गीत सुनाएंगे। परमेश्वर पिता ने हम सबों को आज के दिन में जब जीवित रखा तो हम सचमुच परमेश्वर के सामने वचनों के द्वारा भी आ पाते हैं। और ये हमारे लिए एक ऐसा समय है जब हम अपने जीवन को मजबूत करते हैं। लोगों ने यीशु से कहा कि ये जो बीमारी है ये कैसी बीमारी है, क्या इनके पिता ने पाप किया इसलिए या फिर कोई और कारण है। तो परमेश्वर ने उनसे ये कहा कि ना तो ये बीमारी इनके पिता के कारण है ना किसी और कारण से। ये बीमारी इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज किस दिन में परमेश्वर पिता अपने लोगों के बीच में इसी प्रेम को अगुवाई के साथ बांटना चाहते हैं, लीडरशिप देते हुए, चरवाही करते हुए। इसलिए परमेश्वर आज के दिन में कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा अपने लोगों के लिए अपना प्राण देता है। आज हम सचमुच परमेश्वर के इस वचनों को याद करते हैं बड़े दीनता, विनती और प्रार्थना के साथ कि हमारा जीवन भी और मजबूत रहे। हमने सुसमाचारों में सुना और पाठों में भी हमने वचनों को स्मरण रखा। वो हमें बस एक ही बात बताते हैं कि अपने लोगों को एक अच्छे लीडरशिप दे, चरवाही दे, ताकि सब भीड़ें प्रभु के नज़दीक बने रहने पाए। परमेश्वर ने आज के दिन में वचनों में कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ा आता है वह चोर है और डाकू है। परमेश्वर आज के दिन में इस वचन को आपके और हमारे जीवन में बताना चाहते हैं कि सचमुच जो इस संसार में लोग हैं उनके अपने लोग हैं। और जब वो उनके अपने लोग हैं तो परमेश्वर की जैसी स्थिति है और परमेश्वर की जो सोच है उसी के अनुसार उनके लोग भी जिए, यानी भलाई करते हुए, एक दूसरे के दुख और दर्द को बांटते हुए, परमेश्वर के नज़दीक बने रहते हुए। यही परमेश्वर आज के दिन में चाहते हैं। और जब हमारे जीवन में किसी तरह की कोई बुराई होती है तो परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें बताते हैं कि हाँ, ये मेरे लोगों को भटकाया जा रहा है, मेरे लोगों को इस स्थान से, मेरे करीब से दूर ले जाया जा रहा है। इसलिए वो चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि जो ऐसा लोग करते हैं वो मेरी कही गई बातें नहीं बल्कि किसी और की कही गई बातों को सुनते हैं। जो लोग मुझसे, मेरे लोगों को चुरा के ले जा रहे हैं। और ऐसे लोग अच्छे लोग नहीं हो सकते, या तो चोर होंगे या फिर डाकू होंगे। उस वचन को आज के दिन में यीशु बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं और हम सबों को समझाना चाहते हैं। क्योंकि वचनों में उन्होंने कहा कि परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है, यानी जो सही है। क्योंकि घर में अगर हम घुसते हैं या किसी के घर में प्रवेश करते हैं तो अगर हम दरवाजे से जा रहे हैं तो एक सही स्थिति होती है और सही स्थिति में हम सब जानते हैं कि हाँ, ये सही काम हो रहा है। और परमेश्वर आज के दिन इस वचन के द्वारा आपको और मुझको बताना चाह रहे हैं कि वो भेड़ों का अच्छा चरवाहा है। हम आज के इस दिन में यहूदा प्रदेश के उन समयों को याद करते हैं जब यीशु मसीह उन क्षेत्र में था और चरवाही का धंधा जो कार्य था
वो मनुष्य जाति के उन समय के आरंभिक क्षेत्रों में से एक ऐसी चीज़ थी जो लोगों को एक आदर्श मार्ग देते थे, क्योंकि उन क्षेत्रों में भीड़ बहुत ऐसे होते थे, लोग उन्हें चराते थे और बहुत बड़ी संख्या होती थी, तो उन संख्याओं को सँभालने के लिए एक अच्छा चरवाहा होना बहुत ज़रूरी था। चरवाहे तो बहुत से लोग रहे होंगे, लेकिन एक अच्छा चरवाहा होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ और उस अच्छा चरवाहे के उस गुण को भी बताते हैं कि वो बताते हैं कि वो अपने लोगों के लिए प्राण देता है और जब वो अपने लोगों के लिए प्राण देता है, तो यकीनन वो अच्छा होगा। यही यीशु मसीह वचनों के द्वारा आपको, मुझको, हम सबों को बताना चाहते हैं। इसलिए हम और आप जब आज के दिन में इन क्षेत्रों में हैं, तो हम भी अपने-अपने लोगों के चरवाहे हैं। देश के लिए, राज्य के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए एक पिता, माँ, अधिकारियों के रूप में सचमुच हम सब आज के दिन में अपने-अपने लोगों के एक चरवाहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि अच्छा चरवाहा, और अच्छा चरवाहा अपने लोगों के लिए अपने जीवन को देता है, वो भागता नहीं। आज के दिन में इस पहले पार्ट में हमने एक वचनों को देखा जिसमें उल्लेख किया गया दाऊद के बारे में, और दाऊद के बारे में जो बातें लिखी गई है, मैं उसे आपके नज़दीक एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो बातें परमेश्वर ने आपसे, मुझसे, हम सबों से कहा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। 34वें पद में, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वाप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं बैरियों को तेरे पांव के तले की चौकी ना कर दूं। जब दाऊद को राजा के रूप में अभिषिक्त करने के लिए सामुएल उनके घराने में गए, तब एक विशेष बात हुई। जब उनसे ये बातें कही गई उनके पिता से, तो उनके पिता ने अपने बेटों को उनके सामने रखा। जितने उनके बेटे थे, जो थोड़े मजबूत थे और जो इस कार्य को कर सकते थे, सबों को रखा गया। 1, 2, 3, 4, 5 करते हुए जब उनको रखा गया, तब सामुएल ने सबों को देखा और उन्होंने कहा कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सब सब बेटे जो उन स्थानों में उपस्थित थे, समाप्त हो गए। तब परमेश्वर ने जो बातें कही सामुएल से, वो सचमुच सामुएल देखना चाहता था कि ये है कौन? और जब वो विशेष बातें हुई, तब जब उनके पिता ने कहा कि जो यहाँ उपस्थित थे, सबों को तो मैंने आपको दिखा दिया। तब वो पूछा गया कि कोई और भी है? तब ये बताया गया कि हाँ, वो है, लेकिन वो तो भेड़ों का चरवाहा है और बहुत छोटा है और वो अपने भाइयों में छोटा है। तब सामुएल ने उससे कहा कि नहीं, तब उसे भी बुला लाइए। तब उसे बुलाया गया। जब बुलाया गया, तो इन स्थानों में, वचनों में एक बड़ी बात को हम सब महसूस करते हैं, जो आपके और हमारे जीवन के लिए है कि परमेश्वर जो चुनते हैं, वो अलग तरीके से चुनते हैं, और हम और मनुष्य, हम और आप जिसे सोचते हैं शायद कुछ अलग हो, लेकिन परमेश्वर का सोचना कुछ अलग होता है। और दाऊद को बुलाया जाता है, और तब सामुएल उनको देखकर परमेश्वर के वचनों से यकीनन परिपूर्ण होते हैं, और ये बताया जाता है कि हाँ, यही है, यही है, यही है। आज के इस दिन में दाऊद को चुना जाता है, अभिषेक किया जाता है, और जब उनका अभिषेक किया जाता है, तो एक बहुत बड़ी बात होती है वचनों के द्वारा कि उसने अपने जीवन को परमेश्वर के मार्ग पर बनाए रखा। उन समयों में भी जब उसने सिंह को मारा, और उन समयों में भी जब उसने भालू को मारा, वचन कहता है परमेश्वर का आत्मा उनको हमेशा चलाता रहा, बढ़ाता रहा, मजबूती देता रहा और सामर्थ देता रहा। आज के दिन में यही हमारे जीवन के लिए एक बड़ी बात है कि हमने अपने व्यक्तिगत जीवनों में अपने जीवन को कैसे बनाए रखा। क्या जब सिंह
उस मेमने के बच्चे को खा रहा होता है तो हम डर के भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, या फिर हमें लगता है कि नहीं, वो मेमना तो मेरे अपने बाड़े का है और वह उसे मार कर खाने पर है, तो मैं उसे बचाऊंगा, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। वह उस सिंह से लड़ता है और सचमुच उसे उस स्थान से भगाता है। पहला पत्थर जब मारा जाता है तो सिंह को लगता है और वह मेमना को छोड़कर, उस भेड़ को छोड़कर दाऊद की ओर लपकता है। और जब दाऊद उसको देखता है तो दूसरा पत्थर वो गोफन में चढ़ाकर मारता है और वो सचमुच सिंह गिर पड़ता है। और उसके बाद छुरे से वह उस सिंह को समाप्त कर देता है। आज के दिन में उस बड़े सिंह को समाप्त करना आपके और हमारे जीवन के लिए बड़ा मुश्किल बात है, लेकिन हम ऐसा कर पाएंगे तब जब प्रभु आपके साथ हो। विश्वास था, प्रभु उस समय भी दाऊद के साथ था और आज भी वो दाऊद के साथ है और कल भी दाऊद के साथ रहेगा। आपको, मुझको, हम सबों को आज के दिन में दाऊद के रूप में अपने अपने जीवनों को परमेश्वर के नज़दीक एक अच्छे चरवाहे के रूप में बनाए रखना है। यही आज के दिन में परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सबों से कहना चाहते हैं। और वह आपके लिए और हम सबों के लिए एक बड़ी बात को कहना चाहते हैं। वचन कहता है इन स्थानों में कि चौथे पद में, जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो वो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उनके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उनका शब्द को पहचानती है। हम और आप भी आज के दिन में उनके शब्दों को पहचानने का प्रयास करते हैं। यद्यपि कि इस जीवन की शोर में आवाज़ थोड़ी सी कम हो जाती है और हम भटकते भी हैं, लेकिन वचन आज के दिन में कहता है कि जो उनको पहचानता है, जो उनको जानता है, वो कभी भी नहीं भटकता, बल्कि वो उनके मार्ग पर बने रहता है, क्योंकि वो उनको पहचानता है। आज के दिन में आप और हम जब इस संसार में हैं, तो हमारे जीवन के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर ने आपको, मुझको जीवित रखा। नहीं तो वर्तमान समय में हम सब इस स्थिति को जानते हैं, पहचानते हैं। संसार दुखी है, हमारा भारतवर्ष दुखी है, लोग ग्रसित हो रहे हैं बीमारी से, तकलीफ से, कठिनाई से। लेकिन आप और हम जब जीवित हैं तो वह इसलिए कि हम दूसरों के लिए दुआ करें, विनती करें, प्रार्थना करें, कुछ और करें जो परमेश्वर आपसे, मुझसे चाहता है। ऐसी स्थिति में हम एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। हमें मौका मिला, क्योंकि परमेश्वर ने आज के दिन में कहा कि ये जो बीमारी है, किसी को समाप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए है। सिंह को देखकर यकीनन वह समय दाऊद के जीवन के लिए एक ऐसी स्थिति हो सकती थी कि खतरा मुझे भी है, वो सिंह मुझे भी मार सकता है, लेकिन उसने उस खतरे को खतरे के रूप में नहीं देखा, मौके के रूप में देखा और वो मौका उन्हें एक नया जीवन दे दिया। आज के दिन में यही नया जीवन आपके और हम सबों के जीवन के लिए परमेश्वर देना चाहते हैं। इसलिए वो वचन के इस संदर्भ में ढालना चाहते हैं कि अब जो स्थिति है आपके लिए, मेरे लिए और हम सबों के लिए एक वैसी स्थिति है। हम अपने लोगों को छोड़ नहीं सकते, अपने लोगों को देखकर भाग नहीं सकते, अपने लोगों को छोड़कर अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। हमें इनके साथ ही रहना है। इसलिए हमें आज के दिन में उन्हें परमेश्वर के नज़दीक लाना है। हम अपने घरों में हैं, विनती करते हुए, प्रार्थना करते हुए, ये हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी बात। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है आज के इन दिनों में कि जब हम हटिया दूर पास होकर आते हैं, तो यकीनन इन समयों में हमने बहुत से लोगों को परमेश्वर के नज़दीक रखा। मैं तो अपने लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि इन समय में उन्होंने बहुत बड़े प्रयास से अपने अपने सार्थक जीवन से सहायता प्रदान किया। चाहे वह इस फास्टेक में हो, ना हो, इस देश में हो, ना हो, चाहे बाहर हो, तब भी आह्वान पर उन्होंने अपनी अपनी सहायता प्रदान की और हमने एक फास्टेड होकर सचमुच अपने लोगों को बहुत सी चीज़ों को उपलब्ध कराया। चावल के रूप में, दाल के रूप में और उनकी ज़रूरतों के रूप में भी। और इसमें हम सबों का योगदान रहा और ये हमें ये बताता है कि नहीं, हम इस समयों में हमने अपने आप को नहीं, उनको नहीं छोड़ा। हमने उनके जीवन के लिए कुछ करने का प्रयास किया, जो आप और हम कर सकते थे। प्रभु ने आज के दिन में
अपने आप के लोगों को, हम हम सबों के जीवनों को और हम सबों को नहीं छोड़ा। उसने हम सबों के लिए कुछ किया। हमने भी आज के दिन में कुछ किया, एक अच्छे चरवाहे के रूप में। यही आज के दिन में परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सबों से चाहते हैं कि हम इन समय में परमेश्वर के नज़दीक यकीनन विश्वास के साथ बने रहने पाएँ। और हम और आप ये सोचते हैं कि ऐसे कैसे होगा? क्योंकि हम तो इस लायक नहीं, क्योंकि बहुत बार मूसा ने भी कहा कि प्रभु परमेश्वर, मैं तो बोल नहीं सकता, कर नहीं सकता, तो मैं कैसे करूँगा? लेकिन आज के दिन में परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम्हें किसने बनाया और तुम्हारे मुंह को भी किसने बनाया? यकीनन मैंने ही। और जब मैं आपको भेजता हूँ इस कार्य को करने के लिए, तो आपका और मेरा काम बस यही है कि हम उस कार्य को करें। इसीलिए आज के दिन में दाऊद के जीवन को जब हम स्मरण करते हैं, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण बात होती है कि सचमुच वो दाऊद परमेश्वर के नजदीक बना रहा। उन समयों में जब हम साउल की बीमारी को देखते हैं, साउल की बीमारी हुई कि वो हताश हो जाता था, निराश हो जाता था, परेशान हो जाता था, और अपने जो अ, अपने माताहत जो कार्य करने वाले लोगों के बाद गुस्सा उतारता था, जैसे उसने दाऊद के ऊपर भाला फेंक कर किया। बहुत सी बातें उनके साथ रही। लेकिन एक बड़ी बात होती है कि वो ऐसे बीमारी से कब ग्रसित हुआ। मैं एक पुस्तक को पढ़ रहा था, एसपीसी की, मैं वो पुस्तक एक टेक्स्ट बुक के रूप में, उसमें दाऊद की कहानी जो लिखी गई है, उसमें एक बात बताई गई कि शाऊल को वो बीमारी कब हुई। तो वचन बताया जाता है कि शाऊल को बीमारी तब से आरंभ हुई जब दाऊद को राजा के रूप में अभिषिक्त किया गया। दाऊद को राजा के रूप में अभिषिक्त किया गया। वह क्यों ऐसा हुआ होगा? उस पुस्तक हमें ये कहानी के रूप में बताती है कि जब शाऊल ने परमेश्वर की बातों को अनसुना करना आरंभ किया, तब परमेश्वर का आत्मा शाऊल को छोड़कर दाऊद में समा गया, और उसी दिन से शाऊल को दुष्ट आत्मा ने घेर लिया। यानी वह पवित्र आत्मा छोड़कर दुष्ट आत्मा शाऊल में समा गया, और उस दिन से वह शाऊल हताश होता था, निराश होता था, परेशान होता था, और उसे सूझता नहीं था कि मुझे करना क्या है। यही आज के दिन में हमारे जीवन के लिए परमेश्वर एक सबसे बड़ा स्रोत है कि हम चाहे अच्छा काम करना चाहें, बड़ा काम करना चाहें, लेकिन अगर हम आत्मा को छोड़ दें, आत्मा के अनुसार कार्य ना करें, तो हमारे जीवन में भी यह हताशा होती है। हमें लगता है कि अरे, ये स्थिति कैसी हो गई? लोग मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, हम डर कर जी रहे हैं। यकीनन आज के दिन में परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं प्रदान की, बल्कि सामर्थ की आत्मा प्रदान की, जैसे दाऊद को मिला है। और आज के दिन में दाऊद जब वो आत्मा को ग्रहण किया, तो यकीनन वो अपने जीवन को परमेश्वर के नज़दीक बनाए रखने का प्रयास किया। हम सब आज के दिन में परमेश्वर के लोग हैं, और परमेश्वर के लोग होकर जब अपने कार्यों से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वह केवल इसलिए कि प्रभु का आत्मा आपके जीवन में है। हमने यीशु मसीह को देखा, वह उस कार्य को करने से पहले जल में उतरा, बपतिस्मा हुआ, और प्रभु का आत्मा उस पर आया, और आत्मा जब आया, तभी उस कार्य को पूरा कर पाया, जिस कार्य को वो करने के लिए इस संसार में आया। हम और आप भी इस संसार में इसी कार्य को करने के लिए आए हैं। तो आपको और मुझको ये सोचना पड़ेगा कि बिना उसकी आत्मा के हम इस कार्य को नहीं कर पाएंगे। अगर हम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लोगों के लिए दुआ विनती प्रार्थना करना चाहते हैं, तो ये हमारे जीवन के लिए एक बड़ी बात है कि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। और वो आत्मा आपके पास तब रहेगा जब आप परमेश्वर की बातों को मानेंगे। जैसे जब तक साउल परमेश्वर की बातों को मानता रहा, आत्मा उनको चलाए चलाता रहा, और जिस दिन उसने परमेश्वर की बातों को अनसुना करना आरंभ किया, आत्मा उन्हें छोड़कर दाऊद में समा गया, और उसके बाद दाऊद अपने लोगों के लिए एक अच्छा लीडर के रूप में आया, एक अच्छा चरवाहा के रूप में आया, और जो अपने लोगों के लिए अपने जीवन को अर्पण कर दिया। आज के दिन में यही हमारे और आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी बात जो परमेश्वर देना चाहते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के चलाए चलें। आज के दिन में हम हताश नहीं हैं, परेशान नहीं हैं, मजबूत हैं, इस विश्वास के साथ कि प्रभु हमारे साथ है। कि परमेश्वर के वचन ने कहा
कि ये जो बीमारी है हम सबों के जीवन को नाश करने के लिए नहीं है, बल्कि मजबूती देने के लिए है। आज के दिन में हमने प्लाज्मा उससे इलाज के बारे में, थेरेपी के बारे में हमने सुना, चैनलों में, न्यूज़पेपरों में, जिसमें बताया गया कि जो बीमारी से ग्रसित थे, अब ठीक हो गए। अब उनके उस खून से अपने लोगों की इलाज की तैयारी की जा रही है। कितना सफल होगा, ये आने वाले समय में बताया जाएगा। लेकिन सचमुच आज के दिन में उनका बीमार होना और ठीक होना अन्य लोगों के जीवन के लिए एक जीवनदायक घटना है, जो उनके साथ उनके जीवन को और मजबूती दे दे। इसलिए आज के दिन में जब आप गिरते हैं, तो आप जब गिरते हैं तो इसलिए नहीं गिरते कि आप गिरे रहें, बल्कि इसलिए गिरे क्योंकि आप उठें, उठ के चले, चल के अपने कामों को और मजबूती के साथ करें। और जब मजबूती के साथ करते हैं, तो यकीनन हम अपने लोगों के लिए बड़ा कार्य करते हैं। आज के दिन में परमेश्वर आपको, मुझको, हम सबों को एक ऐसा ही जीवन देना चाहते हैं जो मजबूत हो, अच्छे चरवाहे के रूप में हो, आपके और हम सबों के जीवन को मजबूती देने के लिए हो। इसलिए मसीह मेरे प्रियो, हम सब आज के दिन में एक भारतवर्ष होकर, झारखंड प्रदेश होकर, अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने राज्य के मुख्यमंत्री के लिए, मंत्रिमंडल के लिए दुआ करेंगे, विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्योंकि यकीनन परमेश्वर उन सबों को आत्मा के चलाए चले, अच्छा मार्गदर्शन दे, ताकि इस संकट की घड़ी में उनका मन हृदय मजबूत रहे, ताकि उस देश को, राज्य को, कलिसिया को परमेश्वर के नज़दीक बहुतायत का जीवन के रूप में बनाए रखें। और हम जो परमेश्वर के लोग हैं, अपने लोगों के लिए विशेष प्रार्थनाएं करें, दुआ करें, निवेदन करें कि सचमुच हम आज के दिन में यीशु ख्रिस्त के जीवन के द्वारा, जिसने अपना लहू बहाया, दाऊद के जीवन के द्वारा जिसको चुना गया, परमेश्वर के आत्मा के प्रकाशन में हम सबों ने भी बपतिस्मे के द्वारा प्रभु का आत्मा प्रकट किया है, पाया है। यकीनन आज के दिन में जिसको हमने पाया है, उसका इस्तेमाल करें। जो लहू हमारे जीवन में बहता है, उसका इस्तेमाल करें, ताकि वो लहू जो प्रभु ने बहाया, जिसके द्वारा हम जीवित रहें, आज के दिन में वो लहू जो हमारे अंदर बहता है, वो लहू दूसरों को जीवन दे, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अन्य लोग भी सुरक्षित रहें। और प्रभु ने आज के दिन में इसीलिए आपको और मुझको बनाया, और यही सही मार्ग है और यही सही दरवाज़ा है, जो प्रभु चाह कहते हैं कि जो द्वार से प्रवेश करता है, वो सचमुच परमेश्वर का जन है। और आज के दिन में हम द्वार से ही प्रवेश करना चाहते हैं, अच्छे कार्यों के द्वारा, अच्छे बातों के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा, ताकि इस संकट की घड़ी प्रभु के नाम से टल जाए और हम सब जीवित रहें, मजबूत रहें और प्रभु के करे विश्वसता के साथ बने रहें। परमेश्वर आज के दिन में आपको, मुझको, हम सबों को बहुतायत का जीवन दे, मजबूती का जीवन दे, क्योंकि परमेश्वर ने जीवित रखा तो वो आगे भी हम सबों को मजबूत बनाए रखेगा। और हम उन सबों को याद करें, विशेषकर अपने इस समय में, जब संकट के समय में लोग जो एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, अपने डॉक्टरों के लिए, नर्सों के लिए, पुलिस बलों के लिए, जितने भी स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक डिपार्टमेंट हैं, उन सबों के लिए भी, जो सचमुच इस संकट के समय में अपने अपने सेवकाई के द्वारा सेवा दे रहे हैं, प्रभु उनको आत्मा के चलाए चलाने में सहायता दे, ताकि यकीनन वो और मजबूत रहे, विश्वासी मन के साथ कि इन समयों में शैतान के कार्य होते हैं, और ये सचमुच उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, तकलीफ दिया जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी वो मजबूत हैं। यही आज के दिन परमेश्वर हमसे और आपसे चाहते हैं कि हम भी मजबूत बने रहें, और ऐसे लोगों के लिए दुआ करें जो सचमुच उनका मन और हृदय प्रभु के नज़दीक साफ रहे, सुंदर रहे, प्रभु के करीब बने रहें। और हम सब उन सबों के लिए जब दुआ करें, तो हमारी प्रार्थनाएं प्रभु के नज़दीक यकीनन सुनी जाए। ईश्वर हम सबों की सहायता करें। प्रार्थना। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, आपने आज के दिन में हम सबों को वचनों का प्रकाश दिया। हम सब जब वचनों के प्रकाश में आते हैं प्रभु, तो हमने इस बात को माना कि बिना आपकी सहायता के हम इस संसार में कुछ नहीं। आपने आदम को अदन की वाटिका में इसलिए रखा कि वो आपके नज़दीक रहे,
और यकीनन प्रभु परमेश्वर आपने हम सबों को भी इस संसार में इसलिए रखा कि हम सब भी प्रभु आपके नज़दीक रहें। और यकीनन हमने आदम से सीखा, हवा से सीखा कि किस प्रकार हमें प्रभु के नज़दीक बने रहना है। उन समय में उनके मार्गदर्शन के लिए यकीनन परमेश्वर ने उन्हें खुला छोड़ रखा, लेकिन आज के दिन में हमने उनके वचनों को स्मरण रखा। हमने सीखा, हमने जाना कि प्रभु की आज्ञा को मानना उनके नज़दीक रहने का सबसे उत्तम कार्य है। आज के दिन में हम सब प्रभु एक मन एक चित्त होकर आपके नज़दीक आते हैं प्रभु। हमारी विनती, हमारी प्रार्थनाएं आपके नज़दीक सुनी जाती है। हमारा इससे विश्वास है कि परमेश्वर कहता है कि जो दीन मन से मांगते हैं मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनकी मांगों को पूरा करता हूँ। आज के दिन में प्रभु परमेश्वर हम इस संसार के लिए दुआ करते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर जो बीमारी से ग्रसित है, दुख में है, तकलीफ में है, कठिनाई में, प्रभु ऐसे लोगों की अगुवाई सहायता तू कर दे, ताकि यकीनन प्रभु परमेश्वर आज के दिन में वचन जब हमारे जीवन को मार्ग दे, उस मार्ग पर हम बने, आगे बढ़े, प्रभु के करीब विश्वस्तता के साथ बने रहने पाए। आज के दिन में हम सबों को प्रभु परमेश्वर अगुवाई दीजिए, सहायता दीजिए, ताकि प्रभु जो डॉक्टर, नर्स और हमारे पुलिसकर्मी, भारत सरकार, झारखंड सरकार, इन सब कार्यों के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुतायत के कार्य को करना चाहते हैं, ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रहे, तो हमारा ये कार्य होता है कि हम उनके कार्यों में साथ दें, ताकि यकीनन ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं आने वाले समय में जीतें, ऐसे जीतें जैसा प्रभु चाहता है, जय घोष के साथ, उल्लास के साथ, ताकि हम सब अपने जीवन को इस संसार में महत्वपूर्ण बना पाए। ईश्वर हमारी सहायता करें। प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगे, आमीन। हम प्रार्थना करें। ईश्वर के पिता, तेरा पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त भेड़ों का महान रखवाला हर एक को नाम लेकर बुलाता है। हम पर अनुग्रह करके हम उनकी बुलाहट सुने और उनकी वाणी पहचाने, ताकि उनकी संरक्षणा पर पूरा भरोसा रखकर जहाँ कहीं भी वो हमारी अगुवाई करें, हम उनके पीछे पीछे चलें। ये हम उसी के नाम से मांगते हैं, तो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज करते हैं, आमीन। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ हम आज के दिन मसीह परिवार होकर आपके नज़दीक आते हैं, दुआ विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर की हमारे बीच सदा मेल रहे, प्रेम रहे, संगति रहे, ताकि प्रभु परमेश्वर हम सब आपके नज़दीक विश्वस्तता के साथ बने रहने पाए, क्योंकि इसी से हम पहचाने जाते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं। प्रभु परमेश्वर अगुवाई सहायता दीजिए, ताकि हम एक सूत्र में बंधे रहें, मेल के साथ, प्रेम के साथ, और आपके नज़दीक आपके नाम के में हम अपने जीवन को अर्पण करें। प्रभु इन समय में जब हम एक देश होकर आपके नज़दीक आते हैं प्रभु, संसार होकर आपके नज़दीक आते हैं प्रभु, तो अपने लोगों के लिए दुआ करते हैं जो बीमारी के हालात में हैं, दुख तकलीफ पर कठिनाई को उठाते हैं। हम उनके जीवन को देखते हैं पिता परमेश्वर, और अपने अपने स्थानों में पहुँच कर पिता परमेश्वर दुखी होते हैं, जो इस समय में पिता परमेश्वर रोग से, दुख से, तकलीफों से परेशान हैं। और परमेश्वर आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर और वैद्यों के वैद्य हैं, चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। अपने बहुत से लोगों को अगुवाई सहायता दी पिता। लोगों ने आपके वस्त्र को छोड़कर छुआ पिता, आपने पीछे मुड़कर उनसे पूछा कि किसने मुझे छुआ। स्त्री ने कहा कि मैंने आपको छुआ। प्रभु आपने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी है। आज के दिन में प्रभु परमेश्वर हम यकीनन आपके विश्वास से बने रहते हैं, छूते हैं प्रभु आपको, आपके वस्त्र को, आपके कार्यों को, आपके बातों विचारों को प्रभु, ताकि इस विश्वास के साथ कि हम भी चंगे हो जाएं। क्योंकि प्रभु का परमेश्वर का वचन हम सबों के जीवन से भी कहे कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी है पिता। इन समय में लाखों लाख लोग प्रभु परमेश्वर इस बीमारी से ग्रसित है प्रभु, अपना हाथ बढ़ा छू ले, ताकि हमें से हर एक जब आपको छू ले तो प्रभु आपके अंदर से वो सामर्थ निकल कर हमारे जीवन को मजबूती दे, सामर्थ्य, ताकि हम उठ बैठे, चले फिरे प्रभु, और आपके नज़दीक अपने जीवन को मजबूती के साथ बनाए रखने पाए। आपने जो जीवन दिया वो बहुमूल्य है प्रभु। इस बहुमूल्य जीवन के द्वारा आज के दिन में पिता परमेश्वर हम उनके जीवन को चलता हुआ, दौड़ता हुआ
आपके अच्छे कार्यों को करता हुआ उस द्वार से प्रवेश करते हुए देखना चाहते हैं प्रभु। अगुवाई सहायता दीजिए ताकि वो मजबूत होकर प्रभु आपके करीब बने रहने पाए। और इन समय में पिता परमेश्वर उन डॉक्टरों के लिए, नर्सों के लिए दुआ विनती प्रार्थना करते हैं, विशेषकर प्रभु परमेश्वर अपने प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रभु परमेश्वर उन सबों के बीच उनके हृदय को मजबूती दे प्रभु, जो अपने घर परिवारों को छोड़कर इन समय में प्रभु परमेश्वर इस सेवकाई में लगे हुए हैं प्रभु। उनका मन और उनका हृदय इन समय में प्रभु आपके नजदीक रहे, ताकि वो कभी भी प्रभु परमेश्वर आपसे दूर न जाए, क्योंकि इन समय में उनके जीवन को प्रभु आपने बुलाया, चुना इस सेवकाई के निमित्त, और वह मजबूती के साथ डटे हुए हैं प्रभु। उनके जीवन को मजबूती दीजिए ताकि यकीन उनकी सेवकाई के द्वारा हम इस रोग को हरा सके। उनकी सेवकाई के द्वारा प्रभु परमेश्वर हम इस रोग से अपने लोगों को खींच कर बाहर निकाल सके आपकी अगुवाई के द्वारा प्रभु। इसलिए हम अपने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को प्रभु परमेश्वर आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। अगुवाई दीजिए, सहायता दीजिए ताकि वो मजबूत रहे, आपके आत्मा के चलाए चले, और प्रभु अपने सेवकाई के द्वारा प्रभु अपने जीवन को आपके नज़दीक बनाए रखें। हम उन्हें आप ही के हाथों में सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इन समयों में यकीन जब आपके करीब आते हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अपने राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और तमाम मंत्री परिषदों को प्रभु परमेश्वर आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। वे निर्णय लेते हैं प्रभु इन समयों में, और उनके अच्छे निर्णय को लेने में प्रभु उनकी सहायता अगुवाई कीजिए, जो इन समयों की बढ़ती के लिए हो। लोगों को भोजन पानी की व्यवस्थाएं उनके अधिकारों में है प्रभु परमेश्वर, उनके नियंत्रण में है प्रभु परमेश्वर। इसलिए इन समय में उनके अच्छे निर्णय हर एक भूखे को तृप्त कर सके। उनके अच्छे नियंत्रण में है पिता परमेश्वर, उनके निर्णय इन समय में प्रभु परमेश्वर अपने लोगों के जीवन को मजबूती दे सके, ढाढ़स दे सके आपकी अगुवाई में प्रभु। इसलिए हम आज के दिन में अपने देश के तमाम अधिकारियों को, हमारे लोगों को प्रभु परमेश्वर आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। उनके जीवन को आत्मा के चलाए चल, ताकि उनके अच्छे निर्णय हम सबों के देश की बढ़ती के लिए, हमारे राज्य की बढ़ती के लिए, हमारे समाज की बढ़ती के लिए हो, ताकि इन समय में प्रभु परमेश्वर हर एक व्यक्ति मजबूत रहे। दुख पीड़ाओं में, तकलीफों में, कठिनाइयों में जो भी पड़े हुए हैं प्रभु परमेश्वर, भरोसा करें कि उनका छुड़ाने वाला, बचाने वाला सचमुच उनके नज़दीक है, और यकीन उनका भरोसा है उनके जीवन को मजबूती देगा। इसलिए पिता परमेश्वर हम अपने अधिकारियों को आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। सचमुच उनके जीवन को अगुवाई दे, सहायता दे, संभालिए, ताकि प्रभु परमेश्वर आपके संभालने के द्वारा, आपके अगुवाई के द्वारा प्रभु परमेश्वर वो इन समय में स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, और अपने अपने कार्यों के द्वारा प्रभु इस देश को भी, इस राज्य को भी, इस समाज को भी आपके नज़दीक बनाए रखने में सक्षम होने पाए। धन्यवाद के साथ आज के दिन में प्रभु परमेश्वर हम अपने लोगों के जीवन के लिए दुआ विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, जो सचमुच इन समयों में दुख तकलीफ और चिंताओं में ग्रसित है प्रभु परमेश्वर। हम बिना आपकी सहायता के इन समयों में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु आपकी सहायता अगुवाई के द्वारा होते हैं। इसलिए प्रभु परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा, हम सबों पर अपना हाथ रख, ताकि हम आपके उस हाथ के तपिश को महसूस करें प्रभु, जो तू चाहता है, जो आपने अपने लोगों को दिया, अपने चेलों को दिया, अपने उन परमेश्वर के वचन के बांटने वाले लोगों के बीच में उंडेल दिया प्रभु परमेश्वर। उन 5,000 लोगों के बीच में उंडेल दिया प्रभु परमेश्वर, जो भोजन खाकर तृप्त हुए। उन बीमार दुखित लोगों के बीच में प्रकट किया अपने प्रेम को प्रभु, जो ठीक हुए। आज के दिन में प्रभु परमेश्वर हम सब भी हटिया दुरापास्टित होकर, एक समाज होकर, एक राज्य होकर, एक देश होकर अपने उन लोगों के लिए दुआ विनती प्रार्थना करें, जो सचमुच हमारी प्रार्थनाएं भी सुनी जाए। प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, राज्यपाल के लिए प्रभु परमेश्वर, ताकि जब हम एक मन एक चित्त होकर उनके लिए दुआ करें, तो उनके कार्य हम सबों की बढ़ती के लिए हो। और प्रभु इन सब कार्यों में हम सबों की सहायता अगुवाई आप ही के नाम से होने पाए। इसलिए आज के दिन में हम तमाम बातों विचारों को आप ही के हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। इन समयों में हम जब सचमुच आपके नज़दीक आते हैं, एक बड़ी महामारी से हम ग्रसित होते हैं,
कोविड-19 के रूप में हम स्मरण करते हैं उन्हें। पिता परमेश्वर, एक ऐसी बीमारी जो सचमुच हमने पहले कभी नहीं देखी, लेकिन प्रभु परमेश्वर इन समय वो हमारे बीच है और हम सबों को दुख देती है, तकलीफ देती है, कठिनाई देती है प्रभु। लेकिन आपने अपने समय से लेके आज तक हर एक बीमारियों को ठीक किया है। आपके तले प्रभु परमेश्वर हर एक बीमारियां ठीक हुई है प्रभु परमेश्वर। हम आज के दिन में भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, ये बीमारी प्रभु परमेश्वर आपके नाम से दूर होगा और हम सब मजबूत होंगे, हम सब चंगाई को प्राप्त करेंगे और प्रभु के नज़दीक अपने जीवन को बहुत आज के जीवन के रूप में बनाए रखेंगे। प्रभु हम सबों के मनों को, हम सबों के हृदय को, हम सबों के जीवनों को मजबूती दीजिए, सामर्थ दीजिए, ताकि हम सब प्रभु आपके करीब विश्वस्तता के साथ बने रहने पाए। हमें से हर एक आज के दिन में अपने स्वरों को आपके नज़दीक झुकाते हैं। अगुवाई दीजिए, सहायता दीजिए। ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे पृथ्वी की सब जाति के परमेश्वर, हम विनती करते हैं, तू अनगिनत लोगों को स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सींचे गए हैं, ताकि तुझे या तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते, या वधि के तेरे पवित्र कलिसिया के प्रार्थनाओं के द्वारा सारे मृत्यु धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं। उन्हीं के द्वारा जिसने सारी मनुष्य जाति का पुनरुत्थान जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। इस समय हम प्रभु की प्रार्थना को एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, और परीक्षा में ना डाल और तू बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा अब और सर्वदा आप ही की हो, आमीन। अनुग्रह वचन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा रहे, आमीन। सबों को यीशु सहाय। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू
के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। यीशु है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबों को जीवित रखा। हमने इस आराधनाओं में परमेश्वर को अपने बीच पाया और ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी बात है। मसीह में मेरे प्रियो, इस समय हम पूरे संसार में दुख तकलीफ और कठिनाई को महसूस करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवित रखा। ये उनकी बड़ी अनुग्रह है। इस अनुग्रह को हम अपने जीवन को प्रभु के नज़दीक रखते हुए सार्थक करें। इन समयों में हम इसे अपने लोगों के लिए दुआ करें, विनती करें, प्रार्थना करें, ताकि हमारे विनती प्रार्थना के द्वारा उनका जीवन सुरक्षित रहे। और मैं आप सबों से आज के दिन में विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जब हमें सुरक्षित रखा है तो हम एक दूसरे का साथ दें और अपने अपने घरों में रहें, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, अपने अपने घरों में बने रहें, अपने जीवन को भी, अपने परिवार को भी, अपने लोगों को भी, ताकि इसके द्वारा हम परमेश्वर की सेवकाई में अपने जीवन को अर्पण करें, देश के लिए अपने जीवन को अर्पण करें और प्रदेश के लिए, ताकि हम सब सुरक्षित रहें, तो हम सब प्रभु के नज़दीक बने रहें। इसलिए घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। प्रभु के नाम से सबों को यीशु है।